तो नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड जो अभी हम ये बता रहे हैं। आई होप दिस इज सफिशिएंट प्रैक्टिस। 7th क्वेश्चन, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन कर लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। इसमें हमने क्या किया कि sec अल्फ़ा इंटू sec 2 अल्फ़ा प्लस sec 2 अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री टाइप, sec 3 अल्फ़ा प्लस sec 3 अल्फ़ा इंटू sec 4 अल्फ़ा प्लस एंड्स ऑन एंड टर्म्स तक, ये निकालना है इसका सम। ठीक है, फाइन, ये क्वेश्चन है। तो हमने पहले तो क्या किया, सबको सोल्यूशन डिनोमिनेटर में ले गए, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, ये ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, चलो पहले ऐसे करके दिखाते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस अगला हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन कॉस 3 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन, ऐसे एन टर्म्स तक लिखा हुआ, ये ठीक है। अब इन टर्म्स में खूबी क्या है कि जो इनके एंगल्स हैं उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा अल्फ़ा है, ठीक है, 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा के बीच में डिफरेंस अल्फ़ा है। तो हमने ऐसे किया कि एक साइन अल्फ़ा से डिवाइड किया, दूसरे साइन अल्फ़ा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसे लिखा साइन अल्फ़ा अपॉन, ये हो गया कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, सी यूज़ कर रहे हैं बार बार, कॉस इतना ना लिखना पड़े, तो कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा, ये सी कॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर तो साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें सारी टर्म्स को, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस 3 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, चलो इसको भी एस लिख दिया, साइन मतलब एस लिखा हूँ, इसमें क्या किया, इस अल्फ़ा को हमने लिख दिया 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, मतलब यहाँ लिख दिया हमने साइन 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस यहाँ वाले साइन के अंदर लिख दिया हमने 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, जो भी डिनोमिनेटर में एंगल इन्वॉल्व है, 2 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा प्लस ऐसे ही इसको लिख लिया 4 माइनस 3 एंड सो ऑन एन टर्म्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ओपन किया, सॉरी, दिस इज 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये पहला टर्म। फिर ऐसे ही दूसरा टर्म हो जाएगा साइन 3 अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा इंटू कॉस 3 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 3 अल्फ़ा, ये दूसरा टर्म, फिर प्लस ऐसे करके बाकी की टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, अब देखा पहले टर्म को क्या हो जाएगा, पहले टर्म में ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा बचे, तो वो कितना हो गया tan 2 अल्फ़ा। दूसरे टर्म में क्या होगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बचेगा, तो वो हो गया माइनस tan अल्फ़ा। तो पहला टर्म तो ये हो गया, ये तो मतलब इसकी वजह से आया, प्लस इसकी वजह से अब क्या आएगा, इसमें cos 2 अल्फ़ा कैंसिल, तो साइन 3 अल्फ़ा अपॉन कॉस 3 अल्फ़ा कितना हो गया tan 3 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा, ये आ गया दूसरे टर्म की वजह से। पहले वाले में 2 माइनस 1 आया है, दूसरे में 3 माइनस 2 आया है, तो अगले वाले में भी tan 4 अल्फ़ा माइनस tan 3 अल्फ़ा ऐसे आएगा, तो प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। सिमिट्री से जो nth टर्म आएगा उसमें क्या आएगा, जैसे पहले वाले टर्म में ये अल्फ़ा के साथ 1 है, इसके साथ 2 है, दूसरे वाले टर्म में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो nth टर्म में क्या होगा कि जो बाद वाला टर्म होगा उसमें n अल्फ़ा होगा और इसमें n प्लस 1 अल्फ़ा होगा,
ये हो गया। ठीक है, ये भी बेसिकली डिफरेंस मेथड ही है इफेक्टिवली, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया तो अब क्या होगा कि 10 2 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा ऐसे कैंसिल, 10 3 अल्फ़ा 10 3 अल्फ़ा ऐसे कैंसिल, 10 4 अल्फ़ा अपने जो अगला ब्रैकेट होगा उसके दूसरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो अगले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म है, तो इसको कैंसिल कराने के लिए तो पहले आना चाहिए था, तो वो तो नहीं आया, तो मतलब ये बच जाएगा पहला चीज़। दूसरा आखिरी ब्रैकेट में ये तो अपने पहले वाले से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोई है ही नहीं, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/sin अल्फ़ा। ठीक है, इंटू क्या क्या बचा, एक तो 10n+1 × अल्फ़ा ये बचा, और एक -10 अल्फ़ा ये बचा। ये ठीक है, तो बस यही आंसर होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा पूछेगा साइन अल्फ़ा से क्यों डिवाइड किया, कॉस अल्फ़ा से क्यों नहीं किया, तो उसके लिए हमारा पहला आंसर तो क्या है कि करके देख लो, पता लग जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछने की बजाय खुद करके देखो तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा तुम्हारा। कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या हुआ कि जो ये वाला टर्म है, जैसे ये वाला जो टर्म है उसमें न्यूमरेटर में एक साइन एक कॉस है, एक साइन एक कॉस है, नीचे कॉस कॉस है, तो क्या हो गया एक कॉस का टर्म कैंसिल हो गया, दूसरे कॉस से 10 बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे टर्म में भी ऐसा ही हुआ कि एक कॉस का टर्म कैंसिल हो गया, दूसरे ने 10 बना दिया। अगर हम ये साइन अल्फ़ा की बजाय कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो उसमें तो कॉस कॉस साइन साइन ऐसे आता है, तो कॉस कॉस में तो क्या होगा, एक बार तो दोनों ही टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक बार साइन साइन से 10 10 बन जाएगा, तो मतलब उसमें ऐसे डिफरेंस टाइप चीज़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, दूसरा करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने ऐसे किया। अच्छा, इसको इतना सब करने की बजाय वो आर एफ टर्म से भी कर सकते थे, जैसे मतलब इसी को सोफिस्टिकेटेड वे में अगर हम करना चाहें तो ये क्वेश्चन तो ऐसे लिखा था कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, ये ठीक है, प्लस 1/cos 2 अल्फ़ा cos 3 अल्फ़ा, ये था क्वेश्चन, तो ऐसे करके लिखा। तो जैसे हम अभी तक कर रहे थे ना आर एफ टर्म से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। 1/ कितना आ जाएगा कॉस, पहले में 1 अल्फ़ा दूसरे में 2 अल्फ़ा, तो आर एफ टर्म में आर अल्फ़ा आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस r+1 × अल्फ़ा। ठीक है, अब ये जो दो एंगल हैं इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में आर नहीं आएगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया 1/sin अल्फ़ा लिखा, साइन अल्फ़ा से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, कॉस आर अल्फ़ा कॉस r+1 × अल्फ़ा, और जो न्यूमरेटर में साइन अल्फ़ा आया, साइन अल्फ़ा यहाँ पे आया और एक साइन अल्फ़ा यहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर वाले को ऐसे लिख लिया r+1 × अल्फ़ा माइनस आर अल्फ़ा, ये भी घट के अल्फ़ा ही बचेगा। अब इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो अब ऐसे हो जाएगा 1/sin अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा साइन r+1 × अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस आर अल्फ़ा माइनस कॉस r+1 × अल्फ़ा इंटू साइन आर अल्फ़ा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस आर अल्फ़ा इंटू कॉस r+1 × अल्फ़ा, ये हो जाएगा। सेपरेट किया तो पहले वाले में तो ये दोनों कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/sin अल्फ़ा, तो एक टर्म तो हो जाएगा 10r+1 × अल्फ़ा और दूसरा टर्म हो जाएगा -10r अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हमारे उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अगर ये वी आर है तो इसी में आर की जगह मैं r+1 रख दूँ तो ये टर्म बन जाएगा पूरे का पूरा, तो ये VR+1 हो गया। तो अब अगर सम लिखना है n टर्म्स का तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो 1/sin अल्फ़ा, आर किसका बड़ा है पहले वाले टर्म का, तो उसमें तो आर की जगह n रख दिया, तो वो तो हो जाएगा 10n+1 × अल्फ़ा,
और इन दोनों टर्म्स में आर किसका छोटा है, इसका, तो उसमें आर की जगह 1 रख दिया, तो वो हो जाएगा tan अल्फ़ा। तो यही आंसर आ गया, पहले भी हमने ऐसे निकाला था। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा। बाकी तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हें मैनिपुलेशंस पता लगेगा, उतना तुम्हारा दिमाग में पैटर्न बनेगा किसी नए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, बस और कुछ तो थ्योरी के नाम पे तो यही है, और कुछ है नहीं इसमें, वीएन मेथड में।